हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की डिटेल वीडियो में सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। ये अल्कोहल फिनॉल इत्र वाले के मैंने पार्ट फर्स्ट करवा दिया। आज इसकी सेकंड वीडियो है। हमने यहाँ तक कर लिया था और ये वीडियो मैंने बनाई थी, पर वो आवाज़ नहीं आई, इसलिए मेरे को ये वीडियो अपलोड नहीं की। आज मैं ये आपको यहाँ से दोबारा करवा दूंगा। यहाँ तक मैंने उस वीडियो में कंप्लीट हो गया था। बस ये इंडेक्स क्वेश्चन देते हैं, वो आज आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उस दिन बना तो दी थी वीडियो, पर वो इसके कारण वो अपलोड नहीं कर पाया। आज मैं आपको ये दोबारा बताता हूँ, सुनो अभी हमसे। ये देखो, ये अपने को पहले इसका नाम लिखना है। मान लो ये सारे रफ कर लेता हूँ एक बार। स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नाम देना बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको कुछ चीज़ें बेसिक याद रखना है। स्टार्ट कैसे करना है। देखो, वैसे तो आईयूपीएसी नाम आपके 11th 12th क्लास में 11th क्लास में आपने कर लिए थे, पर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में देखता हूँ। ये सुनो फर्स्ट वाला। फर्स्ट, ये ओ एच है तो इसको 1 2 3 4 सीएल है इस चेन के अंदर, इसलिए इसको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो ये बड़ी चेन भी बना सकते थे, पर यहाँ पे सीएल और ओ एच दोनों ग्रुप हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। अब सुनो, यहाँ 3 पे क्या लगा है, इथाइल। और 2 के अंदर ब्रांच के अंदर ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ब्रांच, तो इसको ऐसे नाम देते हैं 1 2। 1 पे मिथाइल और खुद इथाइल, ये क्या बन गया, मिथाइल इथाइल। एक बार इसको ना लिख लेना, ऐसे डिटेल में हो जाएगी। ये 3 पे क्या लगा हुआ, कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप। और 4 पे क्या लगा है, क्लोरो ग्रुप। 4 पे क्या लगा है, क्लोरो ग्रुप। और 1 पे क्या लगा है, ऑल। बस अब इसको अल्फाबेटिकल अरेंज कर दो। 4 पे क्या लगाया आपने, क्लोरो, 4 क्लोरो। और 3 पे क्या लगा है, इथाइल। अब सारे अल्फाबेट छोटे, इथाइल। और 2 के अंदर ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर नाम देते हैं, जैसे मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल। और खुद क्या है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। वन ऑल भी लिख सकते हो और ब्यूटेनॉल सीधा भी लिख सकते हो। इसको ऐसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, ब्यूट वन ऑल लिख लेना। ये अपने ऑल की पोजीशन भी बता रहे हैं, ब्यूट एन वन ऑल। अब देखो सेकंड का नाम, ये वापस ये भी अल्कोहल ग्रुप, ये भी अल्कोहल ग्रुप। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 5 पे मिथाइल है और 2 पे भी क्या है, मिथाइल। तो ये सिंपल सा हो गया। यहाँ लिख देता हूँ, 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल। खुद कार्बन कितने हैं, 6। तो इसको क्या लिखेंगे, हेक्सेन 1 3 डाई ऑल। हेक्सेन 1 3 डाई ऑल। 1 पोजीशन पे भी ऑल है और 3 पोजीशन पे भी ऑल है। आपको पता है आईयूपीएससी हर चीज को अच्छी प्रेफरेंस देती है, हर चीज को मतलब आसानी से और बढ़िया तरीके से लिखती है। बीएससी मान लो यहाँ पे आपको पता है, नाम से आप स्ट्रक्चर वापस बनाओगे तो वापस वो की वो स्ट्रक्चर बन जाती है। इसलिए आईयूपीएससी में बेसिक रूल है, उन सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो 2 और 5 पे मिथाइल लगाए, अब कितने मिथाइल होगी, 2। तो ऐसे सारा कुछ दिया है। ये देखो, ये सिंपल सा, ये आपको पता है साइक्लोहेक्सेन होती है, साइक्लोहेक्सेन। उसके ऊपर OH लगा हुआ है और ब्रोमीन। ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। देखो, अब ये सिंपल सा 1 2 3। 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और आपको पता है साइक्लोहेक्सेन है, OH लगा है ऊपर, तो इसको क्या बोल देंगे, सिंपल सा साइक्लोहेक्सेनॉल। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। वनॉल भी लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पे इन है, ये OH है, तो इधर से प्रेफरेंस दो, तो लिस्ट नंबर इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6। 1 पे इन लगी है और 3 पे क्या लगा है, और पहले इसका नाम दे दो 1 2 3 4 5 6।
हेक्स हो जाएगा, हेक्स 1 3 और 3 पे क्या लगा है, ऑल, तो इसको क्या लिखेंगे, हेक्स 1 3 ऑल, हेक्स 1 3 ऑल, सिंपल सा नाम था ये देखो, ये डबल बॉन्ड, इधर ब्रोमीन इधर OH, तो इसको प्रेफरेंस पे ले दो, 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल भी है, 2 पे ब्रोमीन भी है, तो Br आपको पता है अल्फाबेटिकल पहले आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 3 1 और 1 और, ये वैसे सिंपल से थे, अपने को IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इनके नाम देने थे, वो अपने अपने कर लिए। अब आगे सुनो, अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ग्रुप, जितने भी हैं एल्कोहल फिनोल ईथर जो इस चैप्टर में है, उनके अपने स्ट्रक्चर पढ़नी है, उनमें क्या क्या खास बात है ये सुनो। देखो, इन सभी में एक बात कॉमन है, एल्कोहल में ROH, फिनोल में AROH, ईथर में ROR या AROR, यहाँ पे आप होता है एराइल भी उसको, ये O ग्रुप सेम है इसमें, इस पे भी 2 लोन पेयर, इस पे भी, और बॉन्ड, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 2, बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 2, अब इनका बॉन्ड एंगल देखो किस पे डिपेंड करेगा, आपको पता है O ऐसे है, इसके 2 बॉन्ड, लोन पेयर सभी में सेम है, लोन पेयर सभी के अंदर सेम है, फर्क देखो किसका है, बल्कि ग्रुप का, ये CH3 ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ CH3 जितने ही बड़े ग्रुप होंगे उनमें रिपल्सन उतना ही क्या होगा, ज्यादा, तो ये बॉन्ड एंगल उतना ही थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा, जैसे मान लो लगभग लगभग पास पास है, पर सबसे ज्यादा देखो एंगल किसका है, 111, क्योंकि ये भी बड़ा ग्रुप और ये भी बड़ा ग्रुप, लोन पेयर तो सभी में सेम है, ऊपर वाले लोन पेयर तो दोनों के दोनों सेम है, ये तो इनका रिपल्सन तो जितना होना है उतना ही होगा। आपको पता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम रहना चाहिए, और बॉन्ड एंगल मैक्सिमम रहेगा तो स्टेबिलिटी उसकी क्या रहेगी, हाईएस्ट, ये पता है ना, अरेंजमेंट मतलब वेस्पर थ्योरी के अंदर स्पेशल कोई भी कंपाउंड है वो ऐसी स्पेशल रेंज में डिजाइन पसंद करेगा जहाँ उसको बॉन्ड एंगल क्या लगे, बॉन्ड एंगल तो रहे मैक्सिमम, और रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम, रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम, और स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब देखो, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप, तो ज्यादा इसका मतलब रिपल्सन लगेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा, यहाँ सिर्फ H ग्रुप है और फिनाइल ग्रुप है, बट आपको पता है फिनाइल ग्रुप CH3 से बड़ा है, तो इसके कारण इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इससे ज्यादा, और सबसे कम किसका है, CH3H, बस आप ये याद रखना, इसके पास R था, H था, ये आपका फिनाइल और H, यहाँ CH3 ये दोनों ग्रुप आपस के अंदर रिपल्सन क्या हो जाएगा इनका, ज्यादा, और उससे भी कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। तो चलो ये तो सिंपल सा हो गया, ये इसने बताया है कि एल्कोहल के अंदर है वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और इथर के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसमें फिनोल में आपको बताया sp2 हाइब्रिडाइज, बट ये बताया था, ये देखो बॉन्ड एंगल है अल्कोहल इज स्लाइटली देन द टेट्रा, ये आपको पता है टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इस पे क्या है, लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर, टेट्राहेड्रल में आपको पता है कार्बन होता है टेट्राहेड्रल CH4, उसमें होता है 109 पॉइंट कुछ, और ये 109 पॉइंट से कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आगे 2 लोन पेयर, क्या कि 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर आएंगे तो वो ज्यादा रिपल्सन करेंगे, एलपी में रिपल्सन आपको पता है, ये इसी ने बताया है भी, फिनोल है उसमें OH है, उसमें आपको पता है sp2 करेक्टर हाइब्रिडाइज होता है, तो उसमें S करेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा, ये इसने बताया, इसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह, ये तो सिंपल सिंपल सा है, ये आपको बताइए, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ROH इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तो ये आपको पता है कम होगी, 136 होगी, ये 142, क्योंकि आपको पता है फिनोल के अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, पार्शियली कौन से करेक्टर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर, ये बात तय है इसमें, और एल्काइल ग्रुप में आपको पता है बल्कि ग्रुप है, इनके रिपल्सन ज्यादा लगे, वैसे भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और ये रहा 141 कम है, इससे कम है। अब सुनो, प्रिपरेशन करनी है अपने अल्कोहल और फिनोल की, ये अपने अल्कोहल और फिनोल कैसे कैसे बना सकते हैं, सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का एल्कीन से, एल्कीन के 2 मेथड है इससे,
ये रहा एक एल्कीन का ये है, ये एल्कीन का दूसरा मेथड। पहला कराता हूँ आपको। दोनों के दोनों हाइड्रेशन है एल्कीन की, पर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले पहले सुनो, फ्रॉम एल्कीन। अगर आप एल्कीन का हाइड्रेशन करवा रहे हो कोई भी एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको एल्कोहल बन जाएगी। और याद रखना ये भी मार्कोनी रूल फॉलो करेगा। मार्कोनी रूल पता ही है, नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। ये रहा ओ एच नेगेटिव, एच पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसका आगे मैकेनिज्म भी दिया है, बिल्कुल सिंपल सा है। एल्कीन आपको पता ही है, इसके पास डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये खुद तो इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी में आएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसके ऊपर आसानी से आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन देगा। अब सुनो आगे, ये इसने बताया है भी अपने एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन से एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू अल्कोहल। और अपने को क्या बना देंगे, फॉर्म अल्कोहल। ये सिंपल सा। और कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनी। मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आसानी से। आपको पता है एसिड लिया तो सबसे पहले रिएक्शन वो स्टार्ट करेगा। देखो ये पहले पहले प्रोटेनेशन ऑफ एल्कीन कार्बन केटाइन इलेक्ट्रोफाइल टेक H3O पॉजिटिव। इसका मतलब बताता हूँ पहले सुनो। ये आपने एसिड लिया, उसने H प्लस दे दिया, ये क्या बन गया, H3O प्लस। ये आपको पता है एक्टिव बहुत है, ये स्टेबल तो है नहीं, तो ये एक्टिव हो जाता है। ये इस पे अटैक करेगा, ये देखो इसके पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके पाई मान पे। ये देखो इसके पाई इलेक्ट्रॉन आए इस पे, और यहाँ से क्या हो गया, इस पे अटैक किया, ये H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये आगे दिया हुआ है, ये ऐसे बाहर हो जाएगा। और इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, ये H जाके इस पे ऐड हो जाएगा। ये देखो देखो, ये बन गया आपका कार्बन केटाइन, कार्बन केटाइन। ये आपका वाटर का लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज पे, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, ये आपका बन गया। और आपको पता है ऑक्सीजन कभी भी एक तो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं लेगा, और एक कभी भी तीन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये अनस्टेबल हो गया। ये जल्दी जल्दी अब वापस किसको, आपने पहले में प्रोटॉन दिया है, देखो ये H प्लस आपने ऐड किया, अब आपने डी प्रोटेशन कर, इसमें आपको H प्लस अलग निकाल दोगे, जो आपने पहले एसिड में H प्लस लिया था। ये। और आपके पास ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। एक पे H जुड़ गया, एक पे क्या जुड़ गया, OH। देखो 3 स्टेप में रिएक्शन हुई। फर्स्ट में क्या हुआ है, प्रोटेनेशन हुआ, प्रोटेनेशन आपको एसिड ने H प्लस दिया, वो एल्कीन के ऊपर अटैक कर गया और कार्बन केटाइन फॉर्म हो गया। सेकंड क्या था, न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब वाटर आया, वाटर लोन पेयर है उसके पास, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन केटाइन पे। और यहाँ पे देखो ओ ने 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड में स्टेबल नहीं है, और एक इस पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी अपने अब होता है। क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव तो उस पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये H को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये लिखा हुआ डी प्रोटेशन, लास्ट के अंदर H बाहर। होप सो ये रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। एल्कीन का अगर आप वाटर के साथ हाइड्रेशन मतलब करवाते हो, तो आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। और ये रिएक्शन याद रखना कौन सा पाथ फॉलो करती है, मार्कोनिक रूल। और इसे इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पाई, याद रखना एल्कीन अल्काइन ये सारी सारी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब सुनो, बाई हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं HBO, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन। पहले आप इसकी डाइब्रोन या हाइड्रोबोरॉन के साथ रिएक्शन कराओ, फिर इसका ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलाइसिस करा देना H2O2 की प्रेजेंस में, आपको अल्कोहल मिल जाएगी। और याद रखना इसको ये दिया भी हुआ है, हाइड्रोबोरनेशन ऑक्सीडेशन फर्स्ट किसने रिपोर्ट किया था, एस सी ब्राउन ने। इसकी स्टडी के लिए, क्योंकि इन्होंने ब्रोन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे, तो ब्रोन को शेयर इनको मतलब नोबेल प्राइज भी मिला। ये तो सिंपल सी बात है, बस पढ़ लेना थ्योरी की। अब सुनो आगे, इसमें होता क्या है ये आपकी एल्कीन हाइड्रोजन शेप था, तो B2H6, आपको ऐसे भी लिख सकते हो BH3 मीन्स ऐसे।
HbH2, ये एक H और एक BH। अब इसमें एक सबसे बढ़िया याद रखना, वाटर के साथ हाइड्रेशन कराया था वो मार्कोनिक था, मतलब नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ ऐड हो रहा था। हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन है वो याद रखना एंटी मार्कोनिक पाथ फॉलो करेगा, इसमें लिखा भी होगा, ये एंटी मार्कोनिक पाथ फॉलो करेगा, ये देखो लिखा हुआ। वाटर का एडिशन आपने कराया था वो तो एल्कीन था, ये देखो ये लिखा हुआ, इसमें जो भी होगा वो अपोजिट मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होगा, याद रखना। इसमें होता क्या है, ये आपकी एल्कीन, ये HBr, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस बार नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ और इसके पास वन। और ये रिएक्शन आप ऐसे ऐसे करके कितनी बार करवा सकते हो, 3 बार, क्योंकि 3 बार H आप इसका रिप्लेस कर सकते हो। ये देखो एक बार रिएक्शन हो गई, ये दोबारा आपने एल्कीन के साथ रिएक्शन कराई और फिर 3 बार और आपने इसकी रिएक्शन करवा ली, लास्ट में आपके पास ये बन गया, देखो 3 बार एल्कीन के साथ रिएक्शन करने के, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ब्रोन के मतलब तीनों तरफ क्या लगी, अल्काइल चेन लगी। अब आप इसका कराओ H2O2 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन, तो देखो ऑक्सीडेशन, OH OH, इससे बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, OH 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 OH, तो आपके पास क्या बन जाएंगे, तीन तो बन जाएंगे BOH, बोरॉन हाइड्रोक्साइड, और तीन क्या बन जाएंगे आपके पास, प्रोपेन 1, और सभी के पास एक एक ऑल बन जाएंगे। ये देखो सिंपल सा बता रहा हूँ, ये रहा, ये मैंने आपको ये स्ट्रक्चर है। अपने H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, याद रखना एल्कीन का पानी के साथ भी हाइड्रेशन करवा सकते हो और हाइड्रोबोरेनेशन के साथ भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, पर इन दोनों में फर्क क्या है, वो मार्कोनिक प्रोडक्ट बना रहा था, ये एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बना रहा है। और उसके अंदर आपने बताया, इसमें आप ये भी याद रखना, इसमें H2O2 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस, ये सारा का सारा दिया हुआ है और ये लिखा हुआ, the addition of boron, the double bond takes place in the such manner that the boron get attached sp2 hydrocarbon carrying the greater number of hydrogen, ये देखो ये लिखा हुआ एंटी मार्कोनिक है ये, इसमें बोरॉन उस पार्ट के साथ जुड़ रहा है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ रहा है जहां पे आपको हाइड्रोजन कम मिल रहे हैं, आपको हाइड्रोजन क्या मिल रहे हैं, कम, सॉरी इसमें क्या मिल रहे हैं, ज्यादा। और मार्कोनिक में क्या होता है, जहाँ पे नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो, कम, और इसमें क्या कौन से भी जुड़ रहा है, ज्यादा वाले भी, मतलब एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो कर रहे हैं। ये सिंपल सा है, ये हो गया। अब आगे सुनो, अपने अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड से भी बना सकते हैं, ये रिएक्शन इसमें भी आएगी, और आगे जब आप इनकी अल्कोहल की रिएक्शन करोगे तब ये सारी की सारी रिएक्शन रिवर्स होगी। यहाँ आप इनका रिडक्शन कर रहे हो, वहां आएगा भी आप अल्कोहल रिएक्शन ऑक्सीडेशन करने पे क्या मानेंगे, अगर ये इन कंपाउंड का सुनो, रिडक्शन करने पे अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे वापस यही कंपाउंड बन जाएंगे, इसी चैप्टर में रिएक्शन रिपीट हो। पर अब सुनो, अपने को अपने बनाना है अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड का अगर अपने रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल सा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ अपने को हाइड्रोजन एडिशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है और रिडक्शन करवाना, ये है कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड, ये है कीटोन। अगर आप एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ोगे प्लेटिनम और निकल जैसे की ब्रेंच में, तो आपको क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर कीटोन है तो आपको होता है 2 R ग्रुप, तो कितना डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री, ये भी याद रखना। और आप सिंपल इनका PD सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में आप इनका रिएक्शन करवा सकते हैं, ये लिखा हूँ सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये बताता हूँ। ये सुनो, अगर आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लिथियम बोरो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और पानी के प्रेजेंस में अगर आपने रिएक्शन करवाई तो आपके पास बन गई अल्कोहल, क्या बन गई, अल्कोहल। बट ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये आपको पता है एक्सपेंसिव है, तो अगर आप इसका एक और अल्टरनेट पाथ ले सकते हो, अगर आप पहले मान लो कार्बोक्सिलिक की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन गया एस्टर, ये क्या बन गया, एस्टर। पैसे बच जाएंगे आपके इससे, और तो क्या है, एस्टर। एस्टर का अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो नॉर्मल, नॉर्मल रिडक्शन भी करवा तो भी आपको क्या बन जाएगी, अल्कोहल। ये अल्टरनेट पाथ कब यूज करोगे, अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं लेना और कार्बोक्सिलिक को आपने अल्कोहल में बदलना, तो सबसे पहले उसको किसमें बदल लो, एस्टर में। और ये आपको बताइए, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक रिएक्शन करते हैं तो उसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे ये इस थ्योरी के अंदर ये बताया और कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सुन लो, जैसे ये स्टेप था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और पानी, देखो
The number of in front of reagent along the arrow indicate that the second reagent is added only when the reaction first is complete. इसने कहा मान लो इसमें दो रिएक्टेंट दिए, एक ये एक ही, तो पहले डालना है जब आपके एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, दूसरा तभी डालना है जब पहला वाला स्टेप क्या हो जाए, कंप्लीट। ये बात, और ये मैंने बता ही दिया। आप रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के करके आप क्या बना सकते हो, एल्कोहल। कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन मतलब कोई भी एसिड ले लो, उसकी प्रेजेंस में ये लिखा हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में क्या लगे, मेटल आपको बोलते हैं निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, ये आप कुछ मेटल ले सकते हैं, कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ये तो 10th क्लास में भी होती है, वैसे 11th में, सिंपल सिंपल रिएक्शन। आप एल्डिहाइड कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्रेट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आप अल्कोहल में चेंज कर सकते हो। ये याद रखना, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है तो कीटोन कौन सी डिग्री बना रहा है, 2 डिग्री। आगे लिखा है भी अपने इसका रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का भी कर सकते हैं। और ये लिखा भी है कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस प्राइमरी अल्कोहल एक्सीलेंट यील्ड इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये तो आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो इसका आप जर्नल से क्या करो, अल्टरनेट पाथ ये भी, इसको पहले आप एस्टर में चेंज कर लो, एस्टर का फिर आसानी से कोई भी सिंपल सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट लो और उसे आसानी से अल्कोहल में चेंज कर। अब सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन। पहले इसका ना बेसिक कंसेप्ट समझ लो बस तक। याद रखना, कार्बोनिल ग्रुप के बारे में भी आपको एक बात आता हूँ, सबसे मेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताया चाहता, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, इस पे कौन सा आएगा, नेगेटिव, इस पे हमेशा कौन सा आएगा, नेगेटिव, इस पे कौन सा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। याद रखना, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो अब कोई भी नेगेटिव वाला चार्ज होगा वो यहाँ पे आएगा। याद करो पिछले चैप्टर में किया था, आर एम जी एक्स, इसको बोलते हैं भाई गिरगनार्ड रिएजेंट, बहुत ही एक्टिव रिएजेंट। आपको होता है इस पे नेगेटिव चार्ज डेल्टा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव, मतलब मान लो इसको तो डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं, मेटल है तो प्लस कर लो, और इस पर क्या कर लो, मेटल, प्लस माइनस। और ये आपको बताया बहुत ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव रिएजेंट है, क्योंकि इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब सुनो रिएक्शन होती कैसे, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे अटैक, इस कार्बन, इस कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। बस ये बेसिक बेसिक याद रखना, सिंपल सा। सी, इसके ऊपर क्या लग गया, आर, इधर क्या लग गया, ओ एम जी एक्स, ओ एम जी एक्स। अब इसका आप सिंपल सा हाइड्रेशन कर दो H2O की प्रेजेंस में, तो इधर क्या जाएगा, सॉरी इधर इस पे लगा दो आप ओ एच, इस पे क्या लगा दो एच, तो ये क्या बन जाएगा, आर सी सी ओ, आपका क्या बन गया, अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल। और एक बात याद रखना, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो रहा है, मींस अगर 1 डिग्री कार्बोनिल है तो यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बनेगी, अगर 2 डिग्री कार्बोनिल है तो यहाँ पे कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री। ये सिंपल से है, ये देखो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ये कार्बोनिल, इस पे आपको बताया माइनस, इस पे आपके पॉजिटिव, ये माइनस वाला भाग कार्बन पे लगा और ये पूरा भाग इस पे लगा, इस पे, ये देखो। अब इसका आपने इस पे OH हाइड्रेशन कराया H, ये देखो। और याद रखना ये R ग्रुप एक्स्ट्रा, ये दिया भी है, इसमें R है नहीं तो एक R ये रहा, कितने डिग्री अल्कोहल बनेगी, 1 डिग्री। एक R है, एल्डिहाइड है, तो अब देखो यहाँ पे कितने डिग्री अल्कोहल बनेगी, 2 डिग्री। सेम यही रिएक्शन दिया। अगर यहाँ कीटोन ले रहे हो तो आपको पता है 2 R पहले ही प्रेजेंस है, एक R ये दे देगा, कितने R कितनी डिग्री बनेगी, 3 डिग्री, कितने डिग्री बनेगी, 3 डिग्री। ये मैंने मैकेनिज्म आसानी से बता दिया। तो सिंपल याद रखना, कार्बोनिल के कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, आर एम जी एक्स से रिएक्शन करेगा, आर इसके ऊपर एल्काइल चेन आएगी और बाद में इसका आप क्या कर दो, हाइड्रेशन, क्या कर दो, हाइड्रेशन। ये सिंपल सी रिएक्शन दी है, ये देखो लिखा हुआ अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्डिहाइड और कीटोन में आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवा सकते हो। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन इज न्यूक्लियोफाइल एडिशन। न्यूक्लियोफाइल एडिशन क्यों, क्योंकि ये देखो कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन समझ गए क्या, ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ ऐड हुआ, कार्बन के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्काइल चेन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और आगे बताइए आपको हाइड्रोलाइसिस कराओ तो आपको अल्कोहल मिल जाए। ये याद रखना, अगर आप सिर्फ यहाँ फॉर्म एल्डिहाइड ले रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिड एल्डिहाइड
तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप कीटोन ले रहे हो तो यहाँ पे कितने डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ये कितने डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड ले रहे हो तो यहाँ पे 2 डिग्री। एक आर ज्यादा कैसे है पता चल गया ना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ कौन सा आर जुड़ा है, इसके साथ। इसके हिसाब से आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने थ्योरी बताई है। भी अगर आप द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो मेथेनॉल प्रोड्यूस प्राइमरी अदर एल्डिहाइड कीटोन सेकेंडरी एंड टर्सरी, आप इनसे बना सकते हो। कीटोन से कौन सा बना सकते हो, टर्सरी। बस ये सिंपल सी बात इसमें ये थी। ये लिखा हुआ बार बार दोबारा बता रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल कम बनेगा, सेकेंडरी कम बनेगा और टर्सरी कम बनेगा। अब सुनो, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। पहली पहली बात, आईयूपीएसी नेम देने अपने प्रोडक्ट के। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल मीन्स CH3 CH2 CH2 CHO। आपने इसका सिर्फ रिडक्शन कराना है। आपको पता है ब्यूटेनल का अगर आप रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1। और ये सिंपल रहती है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन का करवाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बाद, CH3 CH2। हाइड्रेशन करना है सिंपल। आपको पता है हाइड्रेशन करेगा मार्कोनिक के अकॉर्डिंग OH, H पॉजिटिव। OH उस कार्बन पे लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है और H यहाँ पे लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 प्रोपेन 1 होल, 2 प्रोपेन 1। और ये हो गया क्वेश्चन। रिएक्शन प्रोपेनॉन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपको प्रोपेनॉन दिया है, आपको पता है कीटोन कौन सा दिया है, कीटोन दिया है ये प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। और ग्रिग्नाल में कौन सा दिया है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिंपल से याद ये रहा। ये बस CH3 इस पे लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। तो ये कौन सा बन जाएगा आपके पास, ये रहा। ये ऊपर CH3 ये OH, तो क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2। और सेम यही रिएक्शन है। यहाँ पे आपको वैल्यू बता दी सभी की। ये रहा। यहाँ पे मान लो CH3 यहाँ पे क्या लिया है, CH3। तो लास्ट के अंदर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रहा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल से थे, पर आगे कराता हूँ। अब सुनो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अल्कोहल की प्रिपरेशन अपने 3 टाइप से कर ली थी। फर्स्ट ही फर्स्ट था, थोड़ा सा रिपीट कराता हूँ। एल्कीन से बना सकते हैं, 2 मेथड थे। एक तो कैटालिटिक सिंपल मेथड था, हाइड्रेशन वाला। एक हाइड्रोबोनेशन वाला। और कार्बोनिल कंपाउंड का अगर आप रिडक्शन कर रहे हो तो अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड का कर रहे हो तो प्राइमरी, कीटोन का कर रहे हो तो सेकेंडरी। और कार्बोक्सिलिक का आपको बता दिया 2 मेथड है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप 1 डिग्री सेकेंडरी और तीसरी अल्कोहल बना सकते हो। उसके लिए रिएक्टेंट सबस्ट्रेट आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे। अब आगे सुनो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का यहाँ एक नाम दिया, याद रखना भाई। फिनॉल इज ऑल्सो नाउन एज कार्बोलिक एसिड। क्या नाम बोलते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड। बहुत ही कम यूज होता है पर फिर भी याद रखना। ये तो सिंपल सिंपल है, कमर्शियल इसका अपने यूज कर सकते हैं। इन लेबोरेटरी फिनॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव एनी फॉलोइंग मेथड। इतने मेथड दिए, इनसे आप फिनॉल बना सकते हो। एक मिनट पूछ रहा ना दे भाई, ठीक है। चलते हैं अब अपनी, ये रहा। फर्स्ट ही फर्स्ट है फ्रॉम हेलो एरिन, फ्रॉम हेलो एरिन। आपको पता है ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं। पार्सली कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इसको आप ब्रेक डाउन करना, कोई ड्रास्टिक कंडीशन ही लेनी पड़ेगी। ये देखो लिखा भी हो 643 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्योंकि ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा। आप इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ, सिंपल से याद रखना। ये Cl गया बाहर इसके साथ, H के साथ। तो ये क्या लग गया, ONA, ONA। Na सोडियम, O ऑक्साइड, इसे बोलते हैं फिनो। तो इसे क्या बोल सकते हैं इसको, सोडियम फिनो ऑक्साइड। नाम याद रखना, आगे भी बहुत काम आएगा, सोडियम फिनो ऑक्साइड। अब इसकी आप रिएक्शन कराओ HCl के साथ, सिंपल सा NaCl बाहर, यहाँ लग जाएगा HOH। ये क्या बन गया आपका फिनो, क्या बन गया फिनो। ये लाइन दी हुई है सिंपल सी। अगर आप क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर ले रहे हो तो आपको फिनॉल बन जाए। सोडियम ये लिखा सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। इसको सोडियम फिनोक्साइड क्यों बोला भाई, Na सोडियम, इसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, O का ऑक्साइड। तो क्या बन गया, सोडियम फिनो ऑक्साइड, सोडियम प्लस फिनाइल प्लस ऑक्साइड।
अब सुनो सेकंड। सेकंड मेथड ये कह रहा है भी आप इसकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। यहाँ लिया हुआ है ओलियम, क्या लिया हुआ है ओलियम, सिंपल सी रिएक्शन है। ओलियम का फॉर्मूला याद रखना H2H2O7, H2H2O7। अगर आप इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लग गया, सल्फोनेट ग्रुप लग गया या। और इसका अगर आपको वापस इसे ऊपर वाली रिएक्शन ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ तो यहाँ क्या बन जाएगा फिनॉल, क्या बन जाएगा फिनॉल। ओलियम याद रखना बस होता है ये देखो लिखा हुआ बेंजीन इज सल्फोनेट विद ओलियम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म कन्वर्टेड सोडियम फिनोक्साइड, ये देखो लिखना है ये वाला ग्रुप वापस आएगा सोडियम फिनोक्साइड, ये स्टेप बनेगा यहाँ से वापस ये स्टेप रिपीट कर देना। मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट गिवन फिन। डाई एंजोनियम साल्ट सबसे इंपॉर्टेंट वही डाई एंजोनियम साल्ट, पीछे भी आपने चैप्टर में किया था, इसको बोलते हैं डाई एंजोनियम साल्ट, बताता हूँ ये रहा। बेंजीन के ऊपर N2 लगाओ, इसको बोलते हैं डाई एंजो ग्रुप, इसको बोलते हैं क्लोरीन ग्रुप, इसको बोलते हैं आपको पता है बेंजीन, तो क्या बोलते हैं बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड। बनता कैसे एनिलीन की रिएक्शन कराओ आपको पता ही है, HNO2 भी बोल सकते हो आप इसको इकट्ठा रूप में, सोडियम नाइट्रेट और HCl के बेंजीन रिएक्शन कराओ, ये आपका बन गया बेंजीन डाई एंजोनियम, इसको आप बस वाटर के साथ क्या कर दो गर्म, तो क्या बन जाएगा फिनॉल, N2 और HCl क्या हो जाएंगे, N2 और H2 क्या हो जाएंगे। ये सिंपल सी रिएक्शन थी, भी अपने डाई एंजोनियम साल्ट के वाटर के साथ रिएक्शन करवा के भी अपने आसानी से इसको क्या कर सकते हैं बाहर फिनॉल बना सकते हैं। ये डाई एंजोनियम साल्ट फॉर्म ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, ये आपको बताइए प्राइमरी एमाइन से बनता है। इसको एनिलीन क्यों बोलते हैं, भी बेंजीन के ऊपर NH2 लगाओ तो इसका बोलते हैं एनिलीन। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन मेरी चैप्टर की फ्रॉम टू, जितनी ज्यादा फिनॉल बनती है मतलब कमर्शियल यूज में या कहीं भी, तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फिनॉल कौन से मेथड से बनती है, इसी मेथड से। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमिन, फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन होता क्या है पहले वो सुन लो, ये है बेंजीन रिंग ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन पे अगर प्रोपेन लगी, क्या लगी है प्रोपेन, 2 प्रोपेन मान लो क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे लगी, मतलब सेकेंडरी प्रोपेन, अगर ये लगी तो इसको बोलते हैं क्यूमीन, इसको क्या बोलते हैं क्यू, CH3 पहले तो आप कराओ इसका ऑक्सीडेशन, क्या कराओ ऑक्सीडेशन। ये देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ बढ़िया से और साइंस में, यहाँ H यहाँ CH3, ये वो इसके साथ रिएक्शन करवाते तो ये बन जाएगा। अरे COOH, CH3 ये ग्रुप याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से होता है ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है COOH, दोनों में फर्क है। अब आपको इसका कुछ नहीं कराना, हाइड्रेशन कराना है सिंपल से, सिंपल से हाइड्रेशन कराओगे तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर, H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे ये पूरा ग्रुप बाहर, ये आपको पता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये आपका बन गया प्रोपेनॉन, ये OH बचा, इसको बेंजीन पे लगा दो, ये क्या बन गया फिर आपका फिनोल, ये क्या बन गया आपका फिनोल, ये देखिए रिएक्शन की है क्यूमीन की आपने रिएक्शन कराई O2 के साथ तो क्या बन गया COOH। अब सिंपल सा इस ग्रुप को बाहर निकाल दो, ये ट्रिक की समझ लेना, ये ग्रुप ये प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन कीटोन को बाहर निकल गई, और ये OH इस बेंजीन के ऊपर लग गया, ये क्या बन गई आपकी फिनोल, क्या बन गई फिनोल। और इसका नाम क्या दिया है क्यूमिन हाइड्रो परोक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन होते हैं उसे क्या बोलते हैं परोक्साइड, तो ये आपका पता है ये क्यूमिन थी, यहाँ 2 ऑक्सीजन और ऐड होगी तो उसको क्या बोल देंगे क्यूमिन हाइड्रो परोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रो परोक्साइड। ये सिंपल सा हो गया, और ये याद रखना सबसे ज्यादा फिनोल अगर अपने बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा यही मेथड यूज करेंगे, देख लिखा फिनोल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइड्रोकार्बन क्यूमिन, क्यूमिन आपको पता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपेन बेंजीन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल देंगे। इज ऑक्सीडाइज प्रेजेंस ऑफ एयर क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाएगा, और इसको फिनोल में अरे आपको पता है प्रोपेनॉन का सेकंड नाम एसीटोन भी तो बोलते हैं इसको, एसीटोन। तो आप इससे दूसरा चीज याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं क्यूमिन वाली रिएक्शन के अंदर दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है एसीटोन, क्या बनता है एसीटोन, ये सिंपल सा दिया बाय प्रोडक्ट होता है, एसीटोन क्या होता है इसमें बाय प्रोडक्ट।
अब आगे अपने चलते हैं इन क्वेश्चन पे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ये हो गया ना? हाँ, इसके चार मेथड से सुन ले, वो बोले सुन लो कौन कौन से थे। पहला सुनो, फिनॉल बनाने के अपने जो चार मेथड किए हैं वो सुनो। पहला था हेलो एरिन से। सेकंड था बेंजीन सल्फोनील वियोलियम के साथ रिएक्शन कराओ और आपके पास ये सल्फोनेट बनेगा कंपाउंड, फिर उसका बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड रेसिपिएंट्स में आप क्या बना दोगे? फिनॉल। क्या बना दोगे? फिनॉल। डाइएन्जोनियम साल्ट वाला मेथड बिल्कुल सिंपल सा था। और ये क्यों मीन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपको ये क्वेश्चन दिए, ये भी करवाता हूँ। So, how are following alcohol prepared reaction by suitable Grignard reagent by methanol? एक चीज दे दी आपको, मिथेनॉल, अभी इनके साथ रिएक्शन करानी है आपको। अब देखो सिंपल सा ये था, ये तो आपको दे दिया। भी आपके पास सारे के सारे कौन से थे? मिथेनॉल थे। सॉरी, मतलब आपके पास फॉर्मल्डिहाइड था, उसके साथ आपने अलग अलग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई। आपको पता है ये ग्रुप आएगा तभी ये ग्रुप। तो अब मानो इनमें बस एक एक बार ये तो है, तो पहले में कौन सा ग्रुप आया यार किसी है? समझ में आई बात? और इसमें आर किसका कौन सा ग्रुप आया? जी। तो इसमें आर कौन सा बन जाएगा? MgX वाला। ये इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन कौन सा बनेगा? ये CH CH3 MgX। और इसमें कौन सा आया होगा? ये आया होगा MgX। ये यही इसका आंसर है। इसमें यार ये ग्रुप है यार MgX, और इसमें क्योंकि ये तो आपको पता है एक कार्बन तो इसका खुद का ही है। ये रहा, मेथिनल में हो गई ये कार्बन, ये था, ये तो मान लो ये वाला इसका कार्बोनिल वाला। तो ये ग्रुप आया ना एक्स्ट्रा, तो इस ग्रुप ये किसके साथ आया होगा? गिरनाट रिएजेंट के साथ। तो इसमें यही तो पूछा है। ये सिंपल सा है। इसका आंसर भी बताता हूँ आपको। ये देखो ये लिखा हुआ है। ये लिखा है आपको, ये आया। इसके साथ मेथिनल के साथ रिएक्शन किया और ये देखिए अब नाउ नेक्स्ट में। तो आपको ये पूछा कि कौन सा था, और इसमें ये वाला, ये देखो MgB। रिएक्शन ऐसे होगी। ये मैं रिएक्शन वैसे करवाता हूँ, बाकी इसमें मेरे को रिएक्शन नहीं पूछे, इसमें ये पूछा था रिएक्टेंट कौन सा था। ये देख लेते हैं। पूरी रिएक्शन पूछी तो मैं पूरी करवाता हूँ। रिएक्शन ही करवाता हूँ पूरी। पहले सुनो, ने ये प्रोडक्ट बनानी है और अपने को एक मतलब सबस्ट्रेट दिया है, रिएजेंट इसने पूछा कि कौन सा आपने लिया। पहले में ये सुनो, एक आपको दिया है HCHO मिथेनॉल, ये होती है मिथी। HCHO को क्या बोलते हैं? मिथे। इसकी रिएक्शन करनी है आपने, ये तो आर ग्रुप, ये लिख लो आर किसके। CH3 CH3 फिर क्या लग गया? MgBr। ये आपको होता है नेगेटिव, ये आपको होता है पॉजिटिव। इसको इसके साथ जोड़ लो, इस पूरे सारे ग्रुप को इसके साथ। और O पे आपको होता है नेगेटिव, तो इसको जोड़ दो इसके साथ। देखो ये बनेगा अब आगे वाला CHOH H H O M G Br CH3 अब बस आपको कुछ नहीं करना, इसका वो करा दो हाइड्रेशन। OH तो ये मिल जाएगा आपका वापस सेम का सेम। CH2OH CH3 तो इसके अंदर ये आपने रिएजेंट कौन सा लिया? ये। और इसमें देखो ये सिंपल सा, इसमें को आर एम जी एक्स क्या आ जाएगा? MgX की जगह RMgX की जगह ये आएगा। ये आपने लिया, सेम ही रिएक्शन होगी। MgBr इसकी रिएक्शन आपने इसके साथ करनी है HCHO, और ये आपका क्या मिल जाएगा? बस इतना सा।
और ये रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल सी, एल्कीन का आपने सिर्फ हाइड्रेशन करवाना है, OH इसके साथ लग जाएगा और H इसके साथ, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये यहाँ पे कीटोन दिया है, यहाँ पे भी कीटोन दिया है। आपको बताया ये आपका एस्टर, ये कौन सा है, एस्टर। ये आपको यहाँ पे दिया है कीटोन, और आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्रेट है, या मतलब जो भी है सोडियम बोरोहाइड्रेट, वो आपको पता है रिडक्शन देता है तो कीटोन के साथ देता है कि एस्टर के साथ देता है। ये आप देख लेना इसके अंदर, इसका आंसर क्या है, पहले मैं आके देख लेता हूँ इसका आंसर बनेगा क्या। एक मिनट रुको बस। ये यहाँ पे है कीटोन, यहाँ पे है एस्टर, और आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्रेट अब रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए है, एस्टर और एल्डिहाइड के लिए, तो सिर्फ इसका रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, इसका। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कोहल, यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कोहल। बाकी साम का सेम आएगा, बाकी सारा सारा क्या आएगा, सेम। OH, ये आएगा CH2, C डबल बॉन्ड OCH3, याद रखना। इसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एस्टर है, ये क्या है, एस्टर, और ये रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए था, एल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ये बिल्कुल सिंपल सा सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये रहा एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH CH3, इस एल्डिहाइड को किसमें बदल दो, एल्कोहल में, किसमें बदल दो, एल्कोहल। बस ये सिंपल, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल, और ये कितनी डिग्री एल्कोहल बनी सी, 2 डिग्री। बस सिंपल सा। अब सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टी, अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो अल्कोहल के अंदर है RH ग्रुप, ROH ग्रुप। आपको बताया OH ग्रुप हो, वो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, मतलब पानी के अंदर आसानी से सोल्यूबल। आपको ये पता है ना, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी तो ये तो नॉन पोलर है, तो वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम। बट फिनॉल के अंदर आपको पता है एरोमेटिक AROH है, यहाँ पे एरोमेटिक। और आपको पता है बेंजीन बहुत ही मतलब सोल्यूबल नहीं होगी वाटर के अंदर, तो यार ना, अगर अल्कोहल और फिनॉल दोनों में से पूछ लो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा मतलब होगा सोल्यूबल, अल्कोहल होगा। कौन होगा, अल्कोहल। उसके बाद कौन होगा, फिनॉल। उसके बाद कौन होगा, फिनॉल। याद रखिए, ये ग्रुप भी तो है इसमें। पर आपको पता है फिनॉल में भी OH ग्रुप है, फिनॉल में भी क्या है, OH ग्रुप है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी बना देगा। अब सुनो यहाँ पे यही लाइन लिखी है, अल्कोहल फिनॉल कंसिस्ट ऑफ एल्किल और एनाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है। द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल चिप्स ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण की दोनों की सेम सी प्रॉपर्टी है। द नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल आर मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी, ये बताइए इनके कारण आपकी इनकी प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाएगी। पहले सुनो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा या जैसे जैसे इनमें OH ग्रुप बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखो लाइन लिखी, the boiling point of alcohol and phenol increase with the increased number of carbon atom, क्योंकि उनमें van der Waals मतलब फोर्स लगेगा। in the alcohol boiling point decrease with the increasing of branching, ये आपको पता ही है, ब्रांचिंग जैसे जैसे करोगे आप तो वैसे वैसे उनका मतलब बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कम होता जाएगा। ये लाइन लिखिए, इन अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग, ये आपने उसमें भी किया था हेलो एल्केन वगैरह में, ब्रांचिंग करने से उसका एरिया कम हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। बिकॉज ऑफ द डिक्रीज वान der Waals और डिक्रीज इन द सरफेस एरिया, ये तो बताइए ना आपको, सिंपल से याद कराता हूँ। जैसे एक ये कार्बन था, प्रोपेन, ब्यूटेन थी, एक मान लो ये थी आइसोब्यूटेन, तो इसका हमेशा ही कम होता है, इसका हमेशा ही क्या होता है, कम, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होने के कारण वान der Waals फोर्स भी क्या नहीं है, कम। ये बात है ये सी। अब सुनो, ये तो बताइए अल्कोहल है चाहे फिनॉल है, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा मोलिकुलर। और ये सिंपल सा ये भी, अगर अपने नॉर्मल हाइड्रोकार्बन या इथर वगैरह को इनसे कंपेयर करें अल्कोहल और फिनॉल को, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक क्या आएंगे, ज्यादा, क्योंकि इनमें प्योर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ये बात से आगे ये देखो बताइए सिंपल से, ये एक एथेनॉल दिया आपको, एक आपको मेथोक्सीमीथेन मतलब ईथर दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, एल्केन। सिंपल क्या दिया, एल्केन। ये क्या दिया है, अल्कोहल। तो सिंपल सी बात है, अल्कोहल का सबसे क्या आएगा, ज्यादा। फिर उसके बाद क्या है, किसका आएगा, ईथर का। फिर किसका आएगा, एल्केन का। फिर किसका है, एल्केन का, इसके अकॉर्डिंग। और इसमें ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें प्योर आपको बताया इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। ये लाइन इसने आसानी से लिखी हुई है, देखो लिखो। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल mainly ड्यू टू द प्रेजेंस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो जिनकी कमी किसमें है, इथर और हाइड्रोकार्बन में, इनमें ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इतने ज्यादा नहीं बनते क्योंकि इसमें तो OH ग्रुप है। ये लाइन इसने यही लिखी है। It is interesting to note boiling point of alcohol and phenol higher compare the classes compound name hydrocarbon, ether, haloalkane, haloarine। देखो लिखा हुआ है haloarine से भी ज्यादा है molecular mass। ethanol and propanol compare with molecular mass but boiling point different widely। इसने सारी सारी बातें बता दी, रीजन बता ही दिया। बीच में आपको बताया प्योर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। अब सुनो सोल्यूबिलिटी, ये तो सिंपल सा था। बॉइलिंग पॉइंट अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो फिर आपको बताया आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। और सोल्यूबिलिटी कम कहाँ होगी, जब यहाँ पे एल्काइल या एराइल चेन आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। एल्काइल या एराइल चेन क्या करोगे, बढ़ाओगे। और ऊपर मैंने ये बताना था, सॉरी, ये जो यहाँ पे बताया था सोल्यूबिलिटी का बताया, कि अगर ये नॉन पोलर कंपाउंड ज्यादा होते जाएंगे तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। बट लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज होता है क्योंकि इनका मास तो बढ़ेगा ना। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा होता है। अब सुनो, ये सिंपल सा है। Solubility of alcohol and phenol in the water due to ability form hydrogen bond water molecule, तो सिंपल सा। और ये याद रखना, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी एल्किल और एराइल ग्रुप को बढ़ने से क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है। सर्वल लोअर मोलिकुलर मास अल्कोहल मिक्स विद द वाटर ऑल प्रॉपर्टी। और जो छोटे अल्कोहल वगैरह है वो तो सारे के सारे वाटर के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। ये बताया इसने, सिंपल सा। अब सुनो, अरेंज द सेटअप कंपाउंड ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग देखना तो सबसे पहले ये देख लो ग्रुप कौन सा, अल्कोहल है तो सबसे ज्यादा ही हो। फिर देख लो कार्बन की चेन वगैरह देख लो, या इसके अलग अलग मेंबर, जैसे इसमें जचाया भी अरेंज किया इंक्रीजिंग। देखो सबसे पहले पेंटेन वन ओल, इसमें कार्बन भी ज्यादा और इसमें ब्यूटेन है बट लेकिन कौन है, वन ओल। पेंटेन आगे तो 5 कार्बन की चेन, और सी बात इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, ज्यादा। दूसरा है ब्यूटेन टू ओल। सुनो, ब्यूटेन वन ओल ब्यूटेन टू ओल में क्या डिफरेंस है इसमें, ये पहले पे है या दूसरे पे? रीजन तो आपको पता होगा। ये इसमें कार्बन भी सेम, ऑक्सीजन भी सेम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी सेम, मोलिकुलर वेट भी सेम, तो फर्क क्या है, ये है चेन और ये है ब्रांच। पीछे लिखा था ना, अगर ब्रांचिंग कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्या हो जाता है, डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीजिंग इन द सरफेस एरिया। और वांडर वाल बॉन्ड भी क्या लगेंगे उस पे, तो ये लिखा हुआ देखो। आगे वही बात, प्रोपेनॉल 3, और ये एथेनॉल, फिर क्या आएगा मेथनॉल, फिर क्या आएगा मेथनॉल। अगर ग्रुप सेम है तो कार्बन की संख्या से आप क्या बता दोगे, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। आगे सिंपल सा ये था, पेंटेन वन नॉल, एन ब्यूटेन, पेंटेनल एंड इथोक्सी इथेन, सबसे ज्यादा ये आएगा एल्कोहल ग्रुप, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। इसमें आपको होता है एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप। और ये इथर इथोक्सी इथेन, C2H5OH इथर ग्रुप, ये बीटा। ये सबसे ज्यादा एल्कोहल, फिर कार्बोनिल ग्रुप, फिर इथर, फिर आपकी ब्यूटेन, फिर आपकी क्या आ जाएगी, ब्यूटेन। स्ट्रीम चल रही है क्या, चेक कर लेते हैं। अब सुनो आगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अल्कोहल आपके दो तरह से केमिकल रिएक्शन देगा, ये देखो लिखा हुआ, अल्कोहल आर वर्सटाइल। वर्सटाइल वो है जिसकी एक प्रॉपर्टी फिक्स ना है, मतलब ये दोनों तरीके से रिएक्शन दे। देखो, दे एक्ट बोथ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ये एक जगह पे न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहे हैं और एक जगह इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर रहे हैं। देखो, OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियो। अब बताता हूँ आपको कैसे। देखो, ये लिखा हुआ, पहले सिंपल से ROH, दो तरीके की। एक तो जिसमें ये H को छोड़ेगा, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी। एक वो प्रॉपर्टी जिसमें देखो, एक में तो ये बॉन्ड, ये वाला, और दूसरे के अंदर ROH, मतलब ये। इसमें बेसिक प्रॉपर्टी, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसिडिक। कौन सी हो जाएगी, एसिडिक। जैसे इसमें देखो, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, और इसमें अल्कोहल सिंपल नहीं, इसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा, वो बता दूंगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसके तहत इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। और इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिंपल, ये देखो, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, जब H ये बॉन्ड टूटेगा। देखो,
अल्कोहल के पास लोन पेयर, कार्बन के टाइम पे इसने अटैक किया तो ये किसकी तरह रिएक्शन कर रहा है? सॉरी, स्ट्रीम बंद हो गई। अब चलो, कार्बन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया भाई? हाँ, लिखिए। कार्बन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन के टाइम है, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इस पे, इसने इस पे अटैक किया। ऑक्सीजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना लिए? एक दो तीन, तीन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये H को क्या कर देगा? रिप्लेस। तो ये है पहला, तो क्या है? अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल। सेकंड में देखो, अपने अल्कोहल की रिएक्शन कराई एसिड के साथ, H प्लस आया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया क्योंकि इस पे क्या है? H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल के पास आपको बताया इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी, डेफिशिएंट ग्रुप बन गया, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये देखो देखो, इसमें H2 बार, इसमें कौन सा क्लीवेज होगा? C डबल बॉन्ड और C सिंगल बॉन्ड OH, इसमें ऊपर वाले में कौन सा था? H1। ये आपको मैं बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्शन तो यही देगा, ये कम रिएक्शन देगा OH क्लीवेज में। OH ये रिएक्शन अल्कोहल बहुत ही रेयर देगा एसिडिक प्रॉपर्टी, जब इसके सामने या तो स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग मेटल, तब ये ऐसी कुछ रिएक्शन देगा, नहीं तो ज्यादा रिएक्शन यही देगा। ROH वाले। हाँ, अब सुनो आगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज OH मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी अल्कोहल और फिनोल की, ये बहुत ही कम प्रॉपर्टी होती है, मैं आगे बताऊंगा। चलो पहले रिएक्शन विद मेटल, ये मेटल है, ये H बार, सोडियम लगा, देखो सिंपल सी रिएक्शन, ROH, सोडियम लगा, ये भी दो, ये भी दो, H2 बार, क्या बना? RO, इसके साथ लग गया सोडियम, सोडियम, ये ऑक्साइड, ये एल्को, तो इसका नाम क्या बन गया? सोडियम एल्को ऑक्साइड। यहाँ एरिल होता तो आपको होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोडियम फिनो ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड। यहाँ पे देख लो H बार जा रहा है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, मतलब H रिलीज कर रहा है, मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा है? एसिडिक। एसिड का याद ही होगा, आर्नियस नहीं था ना, अगर कोई H पॉजिटिव दे रहा है तो वो क्या होगा? एसिड। दूसरा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता है 3 होती है, तो इसके साथ 3 डार्ट ब्यूटोक्साइड ऐड हो, ये देखो एल्यूमिनियम, यहाँ पे 6 लिए आपने, ये 2, ये 3 इसके साथ लग गया, और H आपका क्या हो गया? बाहर। ये वापस सिंपल सी रिएक्शन, सोडियम यहाँ लग जाएगा, H बेचारा बाहर, ये क्या बन गया? सोडियम फिनो, ये क्या बन गया? ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड। ये इसने आगे और क्या है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन भी करवा रहे हो तो भी आपका क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। तभी बताया मैंने, अल्कोहल और फिनोल एसिडिक प्रॉपर्टी जनरली नहीं देते, वो एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक की तरह बिहेव कब करेंगे? जब उनके सामने या तो प्योर मेटल हो या उनके सामने प्योर क्या हो? बेस हो, प्योर क्या हो? बेस। इन द एडिशन ऑफ फिनोल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड। आगे बताया भी है, ये आपके अल्कोहल, सॉरी फिनोल नहीं, अल्कोहल, अल्कोहल है वो इतना ज्यादा भी एसिड नहीं, ये देखो आगे लिखा गया, उसके स्ट्रेंथ भी समझा गया, ये देखो, ये है आपका एसिड अल्कोहल, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये रहा, इसका कॉन्जुगेटेड बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है, बहुत ही क्या बना है? स्ट्रॉन्ग। एक तो इस पे नेगेटिव चार्ज, एक इस पे भरपूर मात्रा में लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग। और आपको पता है ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग, अगर कॉन्जुगेटेड एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग बनता है तो उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस था या एसिड था वो क्या होता है? वीक। क्या होता है? वीक। तो इसका एसिड है जो, वो क्या होगा? वीक एसिड, मतलब अल्कोहल एज ए वीक एसिड की तरह बिहेव कर रही है। आगे इसने बताया भी है, एक बात यही बताता हूँ तुम, अल्कोहल पानी से भी कम एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाती है, इससे तो ज्यादा मान लो इथेनॉल C2H5, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो पानी की इससे भी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, एक इसका एक्सेप्शन है, याद रखना, मिथिन, मिथेनॉल है जो पानी से ज्यादा एसिडिक बिहेव देती है, इथेनॉल तो इससे भी कम। यहाँ पे इसने बता भी दिया, देखो, द अबोव रिएक्शन शो अल्कोहल एंड फिनोल आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल एंड फिनोल ब्रोंस्टेड, देखो, अगर ये आप अल्कोहल की बात कर रहे हो, यहाँ क्या है? अल्कोहल की बात, तो अल्कोहल का जो कॉन्जुगेटेड बेस बना है वो स्ट्रॉन्ग बना है, वो क्या बना है? स्ट्रॉन्ग। मीन्स अल्कोहल खुद एक वीक एसिड है क्योंकि इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या बना है? स्ट्रॉन्ग। और ये आपको सिंपल सा बताइए, अगर किसी की एसिडिटी बढ़ानी है तो मीन्स उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने कम करनी है,
अगर आप उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा करोगे तो फिर वो एसिडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो H प्लस को रिलीज करना चाहता है, H प्लस को रिलीज तभी करेगा जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम। तो यहाँ ये सिंपल सा है, ये प्लस आई इफेक्ट ए प्राइमरी में कम दिखाएगा और इसमें कौन कितने दिखा रहे हैं, 3। तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ये एसिड रिलीज नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा याद रखना, अगर एसिडिक की बात करो तो 1 डिग्री होगा, और कौन सा होगा, 3 डिग्री। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ आर ग्रुप है, आर ग्रुप प्लस आई दिखा रहे हैं, कार्बन पे फुल डेंसिटी, ऑक्सीजन पे भी फुल, एच को रिलीज ही नहीं करेगा। इसमें क्या है, ये एच को आसानी से क्या कर देगा, रिलीज। यहाँ पे ये बात आई। ये आपको बताया एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, याद रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतने ही। और एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, डोनेटिंग ग्रुप के, डोनेटिंग ग्रुप के। अगर आप डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप ही तो है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिलीज। ये आप पता ही, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे क्या कर देंगे, इंक्रीज पोलैरिटी। तो याद रखना ये कम लगानी, यहाँ पे देखो पानी से कंपेयर किया है, पानी से भी अल्कोहल क्या है, कम एसिडिक, क्योंकि देखो ये पानी, पानी का कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है, यार बेस, ये देखो लिखा हुआ, अल्कोहल आर हावर वीकर एसिड देन वाटर, ये बात आपको मैं समझा रहा हूँ। अल्कोहल पानी से भी कम वीक एसिड है, बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, याद रखना, मेथेनॉल। मिथेनॉल पानी से थोड़ा ज्यादा एसिडिक है, फिर आएगा वाटर, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सारे के सारे कम एसिडिक है। ये एसिडिक बिहेव सिर्फ मेटल या कोई बेस की प्रेजेंस में ही दिखा रहे हैं। ये आगे बताऊंगा, पर फिनॉल में उल्टा है केस, फिनॉल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इनके कंपेयर में, इनके कंपेयर में। ये रीजन मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये इसने बताया भी है सिंपल से, देखो वाटर है ये, अगर वाटर एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस है, और ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड, ये अल्कोहल रहा, इसका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड, वीक एसिड, ये बात इसने बताई है। और इसमें देखो ये बेस इसका स्ट्रॉन्ग क्यों है, एक तो इसके ऊपर आर ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, एक इस पे माइनस चार्ज है और इस पे लोन पेयर भी है, मींस ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंसी है, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो आसानी से बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करना है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बना है वो क्या बनेगा, वीक, मींस अल्कोहल इज ए वीक एसिड, अल्कोहल इज ए वीक एसिड। यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास अल्कोहल लिया था, ये वीक एसिड था, तभी इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या बना था, स्ट्रॉन्ग। इसमें माइनस भी है, लोन पेयर भी है, और प्लस से ऊपर से आर है, आर और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये बात आई थी। अब सुनो, यहाँ पे एक लाइन दी है सिंपल सी, द रिएक्शन शो वेटर प्रोटोनेट डोनर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ये रहा, वाटर है वो ज्यादा प्रोटॉन डोनर है किसके कंपेयर में, अल्कोहल में, तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, वाटर की, किसकी होगी, वाटर की। ये देखो लिखा हुआ है, अल्कोक्साइड वेटर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि इस पे एक तो माइनस चार्ज है और इस पे क्या है, एक लोन पेयर, इसलिए होता है। सोडियम इथोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आगे इसने बताया। अब सुनो, alcohol act bronsted base as well. It is due to the presence of unshared electron or oxygen make them protonate etc. ये कह रहा है कि ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग अगर अपने अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल एक एसिड की कंपेयर के बजाय एक बेस की जैसे ज्यादा बिहेव करेगा, क्यों, उसके ऊपर तो लोन पेयर है, अनसेड इलेक्ट्रॉन है, और जो लोन पेयर डोनेट कर दे वो आसानी से कौन सा होता है, बेस, कौन सा होता है, बेस। एसिडिटी ऑफ फिनोल, ये मस्त कंसेप्ट है भाई, याद रखना, एसिडिटी ऑफ फिनोल। आपको यहाँ पे एक ना थोड़ा सा रफ करके बता देता हूँ, ये है एल्को, इसने मानो एच दे दिया तो इसका क्या बन गया, एल्को ऑक्साइड, एल्को ऑक्साइड, ये आपको बढ़िया समझ, ये एल्को ऑक्साइड है, अगर मान लो इसने एच दे दी तो इस पे नेगेटिव चार्ज, ऊपर से ये प्लस आई दिखा रहा है, ऊपर से इस पे लॉन, तो ये इसका जो भी मतलब मान लो प्रोस्टेट कॉन्जुगेटेड बना है बेस, तो कॉन्जुगेटेड बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस पे लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी दिखा रहा है, तो ये आसानी से अब एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, वीक एसिड, वीक
एसिड। और याद रखना, अब स्टेबिलिटी की बात भी आएगी।